हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग देख ली थी और व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन और ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शनरी पार्ट कर लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस के बारे में हम आज थॉरोली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ओके, लेट्स गो टू द बोर्ड। हाँ, तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का नेक्स्ट लेक्चर। तो कहाँ तक पढ़ लिया था भाई हम लोगों ने? हम लोगों ने शायद बैलेंसिंग तक कर लिया था, राइट? हम लोगों ने बैलेंसिंग तक कर लिया था। ठीक है, तो बैलेंसिंग तक करने के बाद आज हम लोगों को क्या करना था? आज हम लोगों को करना था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करना था? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है भाई? पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, देखो समझे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन इन which a single product is formed from two or more reactants. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, राइट? अब बात आती है कि सर पिछले लेक्चर में आपने पढ़ाया जरूर था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, पर हम भूल गए होता क्या था सर। सही बात है भाई, कहाँ इतना याद रहता है। सही है, तो देखो जब हम कोई रिएक्शन लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, क्या लिखते थे? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, तो जब हम ऐसी कोई रिएक्शन लिखते थे तो इसमें जो हमारा लेफ्ट साइड होता था इसको हम बोलते थे रिएक्टेंट, और जो हमारा राइट साइड होता था इसको हम बोलते थे प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या थे? प्रोडक्ट थे, ये था रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो नाम क्या कह रहा है? नाम कह रहा है कॉम्बिनेशन। नाम से क्या पता चल रहा है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे होंगे क्या? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे होंगे। तभी देखो लिखा है क्या? अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब ए और बी दोनों आपस में मिले होंगे और इन्होंने कुछ सी बना दिया होगा। यही तो हुआ होगा ना? तो रिएक्टेंट्स यहां कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख दें डी प्लस ई प्लस एफ प्लस, मगर ध्यान देने वाली बात क्या? प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? एक। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्या बोला है? सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेड। अगर यहां सी प्लस डी होता तो हम नहीं बोल पाते। क्यों? सिंगल प्रोडक्ट थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो याद क्या रखना है? सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो अब कुछ एग्जाम्पल भी, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, एग्जाम्पल दे देते, मजा आ जाती, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने को आते हैं। देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो हमने कहा 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाए। तो सबसे अच्छा तो आप लोगों ने देखा भाई H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, देखो भाई, एक दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट, तो एग्जांपल बिल्कुल सही भाई हमारे पास। H2 plus O2 gives H2O। अभी ये बैलेंस है क्या भाई, बोलो जल्दी। नहीं है, तो फिर बैलेंस कैसे होगी भाई? बैलेंसिंग सिखाई क्या, जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बैलेंस करो जल्दी। तो देखो भाई, इधर 2O है तो इधर भी 2 चाहिए, तो हमने इधर पे भी 2 लगा दिया। जब इधर पे 2 लगा दिया तो अब इधर H4 हो गए, तो इधर भी 4 चाहिए, तो इधर भी 2 लगा दिया। हो गई क्या बैलेंस? हो गई, हो गई। ठीक भाई, हो गई। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक और इक्वेशन देख लेते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स, क्या देता है भाई? N2 प्लस H2 NH3 देता है क्या भाई? NH3। पर क्या ये बैलेंस है? नहीं है सर, N तो 2 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है, बैलेंस कैसे है? तो करो भाई, 10 सेकंड का टाइम, फिर से भाई। चलो, N2 2N है, इधर भी 2 लगा देंगे क्या भाई? 2 लगा दिया। NH3 तो मतलब ये H6 हो गए, तो इधर भी 3 लगा देंगे, हो गई बैलेंस। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देने को कहे तो हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। और चलो एक और देख लेते हैं, क्या? C plus O2 gives CO2। ठीक है सर, ये बैलेंस है, ये तो बैलेंस है भाई। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो तो अब सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये इरेज कर दें, चलो इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा अब तक। चलो तो दूसरी रिएक्शन है, दूसरे टाइप की, मतलब क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन का उल्टा है। क्या है? कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, डीकम्पोजिशन में टूटेगा। ठीक है, तो इसकी हम क्या लिखेंगे रिएक्शन? तो हम लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच a single product breaks down to give simpler products। ठीक है, क्या? सिंगल प्रोडक्ट लिख दिया, सिंगल रिएक्टेंट, सॉरी। ठीक है, क्या होगा? इन अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स breaks down to give simpler product। मतलब प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो अब की बार ज्यादा होंगे, मतलब वो कुछ ऐसे होंगे B प्लस C प्लस D प्लस E, मगर जो रिएक्टेंट्स होगा वो एक होगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? ऐसी रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा।
क्या? कॉम्बिनेशन का उल्टा। ठीक है, तो सर एग्जाम्पल इसका भी दे दो। ठीक है भाई, इसका भी एग्जाम्पल बता देते हैं। तो देखो इसमें हमें एक प्रोडक्ट को तोड़ना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 ब्रेक्स इन CaO प्लस CO। अब इसमें हमें देनी पड़ती है हीट, तब ये टूटता है। ठीक है, तो जर्नली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें हीट देनी पड़ती है, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? एंडोथर्मिक। तो सर जिसमें हीट निकलती है फिर उसको क्या कहेंगे, ये तो आपने बताया ही। तो भैया जिसमें हीट निकलेगी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब बात अच्छे से समझना। ठीक है, हम कह रहे हैं जिसमें हम हीट देंगे वो कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट निकलेगी अपने आप उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो हीट निकलना मतलब हीट कहीं तुम्हें दिखाई तो देगी नहीं कि ये निकल रही है बाहर। ठीक है, निकलने का मतलब आपने जिस पॉट में लिया है, जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं वो हॉट हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक में सर उल्टा हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा, उसने हीट एनर्जी ले ली। कभी कभी हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम नीचे से क्या करेंगे, ऐसे बर्नर जलाएंगे। बर्नर डोंट माइंड, बर्नर थोड़ा खराब है, अभी सुधरा लेंगे, कोई नहीं, तब बढ़िया जलेगा। ठीक है, तो बर्नर हम जलाएंगे और बर्नर जला के हीट देंगे। तो ये सारी रिएक्शंस जिसमें हीट कंज्यूम होती है, हीट जिसमें कंज्यूम होती है वो एंडोथर्मिक होती है, और जो खुद से हीट देती हैं वो एंडोथर्मिक। तो फिर बताओ भैया ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, ये एंडो है कि एक्सो है? तो बच्चों ये एंडो है। क्यों एंडो है? क्योंकि हमने इसको हीट किया है तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ी है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, एंडो और सब कुछ। ठीक है, हाँ, तो एंडो जैसे हमने बताया ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडो होंगी। उसी तरह ज्यादा, अभी इसके पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होंगी? एक्सो होंगी ज्यादातर। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, डोंट माइंड। ठीक है, चलो, तो यहां से एंडो एक्सो का भी टॉपिक क्लियर है ना। एंडो वो जो हीट लेंगी, मतलब आपको हीट देनी पड़े या वो खुद से हीट ले ले, आपका पॉट ठंडा कर दे। ठीक है, वो होंगी एंडो। और एक्सो क्या होंगी? जो हीट देंगी, मतलब आपके पॉट को गर्म कर दें। ठीक है, एकदम छुआ ना जाए, गर्म हो जाए, या थोड़ा भी गर्म कर दें। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है वो एक्सो, जिसमें हीट लेता है वो एंडो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई किसी को डिस्प्लेस करे, मतलब लात मार के भगा दे, क्या भग निकल जाए यहां से। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो दूसरे को निकाल दे तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएंगी? तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस डिस्प्लेस अदर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो एक क्या करे, दूसरे को
बाहर कर दे वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं भाई। मान लो Fe ले लिया, आयरन भाई साहब, पता होगा आयरन एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। नहीं पता, चलो पता करके आना है, 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग। Fe का कितना होता है, अच्छा एटॉमिक नंबर भी पता करके आना और एटॉमिक मास भी। ठीक है, और जिसको पता है वो हमें जल्दी से कमेंट करके बताए। ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, तो आयरन भाई साहब थे, प्लस इनके साथ हमने CuSO4 को डाला, तो ये भाई साहब ने क्या किया, ये यहाँ आए, इनको CuO4 पसंद आए, ये बेचारा कमजोर था। अब ये पता कैसे चलता है कि कौन कमजोर है कौन ये, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या पढ़नी पड़ती है, एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। तो जो कमजोर होता है उसको ताकतवर इंसान क्या करता है, बाहर कर देता है। हर जगह का रूल यही है। तो ये क्या बना देगा, FeSO4, और ये बेचारा Cu अकेला रह जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, मतलब Cu की किस्मत ही खराब है। चलो भाई, एक और इनके ऊपर एक और अत्याचार कर लेते हैं। अब तुम बैठे ही हो भाई अत्याचार के लिए, तो एक और कर लेते हैं। PbCuCl2 gives PbCl2 plus Cu। फिर से हो गया भैया अत्याचार, मार्कर के साथ भी हो गया यार। गुस्सा हो गया क्या कॉपर, मार्कर ही बंद हो गया। चल कोई नहीं, तो समझ में आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें ताकतवर इंसान दूसरे को निकाल देता है और कंपाउंड में अपना हो जाता है, दूसरे को बाहर कर देता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा पीबी को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी, पीबी को क्या कहते हैं। सर आप ही ने बता दिया, कमेंट ही नहीं करने दिया, है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके, चलो अगली रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगली क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। बस इसी के आगे हम क्या लगा देंगे, डबल। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भैया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अभी देखा था, डबल में क्या है, एक अगर दूसरे को हटाएगा तो दूसरा उसके कंपाउंड के साथ अटैच होकर वहां लिख जाएगा। जैसे मान लो हमने एक लिया Na2SO4 प्लस BaCl2, तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब Ba इधर चला जाएगा, SO4 इसके साथ आ जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मतलब Ba इधर जाएगा और Na इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो क्या बना देगा हमारा, बना देगा BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस है क्या भाई, नहीं सर इधर तो 2 Na है, इधर 1 Na है, बैलेंस तो नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो भैया बैलेंस कर लो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, फिर से 1 ही मिनट का है, जल्दी करो। सर कुछ नहीं करना, इधर 2 Cl थे, हमने बस 2 लगा दिया, हो गई बैलेंस इक्वेशन। क्या सर 1 मिनट किसको लगता है, सही है ना। चलो भैया ठीक है, ओके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो ये भी खत्म। अगली देखते हैं, नाम कहीं कहीं दिख जाता है, वैसे ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है। अगली है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो भैया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने या PPT बने। क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं,
पीपीटी, भैया शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। गुड मॉर्निंग जीएन हो जाता है। नहीं सर, गुड मॉर्निंग जीएम होता है सर। सही बात है, जीएम होता है। गुड नाइट होता है जीएन। ठीक है, चलो। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें पीपीटी, अब सर ये पीपीटी क्या चीज है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी हमने नहीं सुना था पहले तो। चलो, पावर पॉइंट वाला तो आपके मैथ्स के टीचर देखेंगे, सॉरी कंप्यूटर के टीचर देखेंगे। आपको क्या देखना है भाई? पीपीटी। पीपीटी मतलब देखो, जैसे कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उसके नीचे जो चीजें बैठ जाती हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, उसी को हम पीपीटी कह देते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, मतलब वो चीज सोल्यूशन से अलग हो गई, सोल्यूशन से अलग हो गई और सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो गई। तो ऐसी चीजों को हम पीपीटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीपीटी। और जिन रिएक्शंस में ये पीपीटी बन रहा होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है ना? ओके, चल। तो अब एक टाइप की रिएक्शन और रह गई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कोरोजन है, रेंसिडिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, और साथ ही क्या करेंगे भाई? बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बैलेंसिंग टफ लगती है लोगों को थोड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम करेंगे बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस, और जो ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं इनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।